शनिवार को भी तिमाही नतीजों का एक्शन जारी है और अभी अभी आपकी स्क्रीन पर बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आगे हैं। प्रोविजनिंग की बात करें तो उसमें हमने बढ़त देखी है। 1950 करोड़ रुपए से बढ़कर 2150 करोड़ रुपए से थोड़े ऊपर का आंकड़ा हम देख रहे हैं। अगर हम एनआईआई की बात करें यानी कि ब्याज से होने वाली आय की बात करें तो 10,174 करोड़ से बढ़कर 10,831 करोड़ सालाना आधार पर ये आंकड़े हैं। मुनाफा 6,031 करोड़ से बढ़कर 8,020 करोड़ रुपए पर। तो एनआईआई में 6.5% का पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये नंबर आजकल बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी क्रूशियल होता है और वहां पर हमने 33% का जंप दिखा है सालाना आधार पर। नतीजों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि नंबर्स कैसे हैं और सोमवार को शेयर में किस तरह का रिएक्शन आएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। सर, सबसे पहले ये जानेंगे कि नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि पीपीओपी में ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन प्रोविजनिंग में भी थोड़ी सी हमने जंप देखी है। आंकड़े कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लग रहा है कि देखिए जो नेट प्रॉफिट आया है मेरे ख्याल से थोड़ा सा उम्मीद के नीचे है। करीबन 8% ही बढ़ा है, 14,330 करोड़। मेरे ख्याल से देखिए अगर प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहे तो उसका ग्रोथ कहीं ज्यादा है। तो प्रोविजनिंग थोड़ा सा बढ़ने से हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रोविजनिंग क्यों बढ़ी है, क्योंकि सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें या दूसरे सरकारी बैंक्स करें तो प्रोविजनिंग थोड़ी सी कम हो गई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज वाई वाई। तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो एसबीआई का सेकंड क्वार्टर में है वो करीबन 8% बढ़ा है। हालांकि एनआईआई 12% से बढ़ा है, करीबन 39,500 करोड़। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा उम्मीद से नीचे है, बट फिर भी मैं समझता हूँ ऑनलाइन ऑन द फेस ऑफ इट ये नंबर्स इनलाइन है। मेरे ख्याल से जो कमेंट्री अभी मैनेजमेंट की आएगी पोस्ट द रिजल्ट्स, उसके बाद में ही मेरे ख्याल से स्टॉक में एक थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन और ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अविनाश जी, हमने देखा था कि ये थोड़ा सा शेयर लगातार गिर रहा था। 190 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया और 200 रुपए के ऊपर जाकर अभी ट्रेड कर रहा है। और तमाम बड़े एक्सपर्ट से और भी हम बातचीत कर रहे थे, सबका कन्विक्शन है कि बीओबी भाव के लिहाज से भी ठीक है और अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो भी एक बढ़िया शेयर साबित हो सकता है। क्या आप अग्री करते हैं? और दूसरी चीज, सोमवार को आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? अगर गैप अप ओपन होता है ये शेयर तो क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एसेट क्वालिटी का नंबर भी कम हो चुका है। दूसरी बात एडवांसेस और दूसरी बात प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको डेफिनेटली अच्छी तरह से रेट करेगा। देखिए काफी वीक्स पहले इनके जो मोबाइल ऐप को लेके जो चिंताएं थी उसके कारण शेयर में काफी भारी बिकवाली हो गई, लेकिन फंडामेंटली नंबर्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली शेयर मंडे को अच्छी तरह से पॉजिटिव खुलेगा। और ऑब्वियसली जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट देगी सेकंड हाफ के लिए, क्या ग्रोथ वो एज्यूम कर रही है, किस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ आएगा, क्रेडिट कॉस्ट कितना रहेगी, स्लिपेजेस कितने रहेंगे, ये सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल से मार्केट्स कीनली अवेट करेगा जब इनकी मैनेजमेंट कॉल होगी। बट ओवरऑल ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स डेफिनेटली काफी अच्छे हैं।